हाँ जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो क्या आप मेरे पति को बुला देंगी? मुझे उन्हें ये लंच देना है, आप बुला दीजिए। जी, क्या नाम है आपके पति का और किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? डिपार्ट डिपार्टमेंट तो नहीं पता मुझे, पर उनका नाम तरुण है। तरुण। जी। मिस्टर तरुण, वो इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर है, तुम उनकी पत्नी कैसे हो सकती हो? क्यों? मैं उनकी पत्नी क्यों नहीं हो सकती हूँ? जब मैंने आपसे कहा कि मैं उनकी पत्नी हूँ तो मतलब हूँ। रहने दीजिए, तुम एक गंवार हो और इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर की पत्नी, सोच भी मत लेना। और हाँ, इससे पहले मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। देखिए, मैं आपसे बहुत तमीज़ से बात कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी तमीज़ से ही बात करनी चाहिए। और वैसे भी मैंने आपसे कुछ गलत तो कहा नहीं है, बस इतना कहा है कि आप मेरे पति को बुला दीजिए। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो प्लीज, तुम जैसे गंवारों के लिए ना मैं सर को परेशान नहीं कर सकती, तो जाओ यहाँ से। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप एक काम कीजिए, अपने सर को बुला लीजिए और उनसे खुद पूछ लीजिए कि मैं उनकी वाइफ हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हुई, तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी, ठीक है? ठीक है, मैं फोन करती हूँ। हेलो। सर, आपकी वाइफ आई है। एक सेकंड, क्या नाम बताया तुमने? मेरा नाम नव्या। मिसेस नव्या। नव्या? अच्छा सुनो, उससे ये बोल दो कि सर अभी मीटिंग में 1.5-2 घंटे लगेंगे। ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ। एक्चुअली सर बोल रहे हैं कि वो अभी मीटिंग में है, उन्हें टाइम लग जाएगा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? देखो, उन्हें 1-2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तुम इतनी देर यहाँ वेट करके क्या करोगी? कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। ठीक है, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाओ। जी। हेलो। उससे कुछ भी बोलो और यहाँ से भेजो। सर, मैंने उसको बोला जाने के लिए, पर वो जाने को राजी ही नहीं है। वो कह रही है कि मैं सर का यहीं पे वेट कर लूँगी। अब वो वेटिंग एरिया में बैठी हुई है। अरे बोलो उससे कि सर मीटिंग में है, नहीं मिल सकते, टाइम लगेगा। सर, मैंने बोल दिया, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो वो जिद पे अड़ गई है कि मैं तो मिलकर ही जाऊंगी। आप ही बताइए, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अच्छा, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ पे? तुम्हें ऑफिस में अंदर किसने भेजा? उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं यहाँ पे कैसे आई? फ़र्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं आपको यहाँ पे सरप्राइज़ देने आई थी। कब से वहाँ बैठ के मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझे बुलाएँगे। मैं सोच रही हूँ कि आप सच में इंटरव्यू में हैं, सच में बिज़ी हैं, लेकिन आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए सब बहाने बना रहे हैं। तो क्या करूं? सबसे मिलवाऊं ऑफिस में? ये बताऊं कि मेरी बीवी अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है? मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम ऑफिस में आओ, इसलिए नहीं मिलना चाहता था तुमसे। अच्छा, अब समझ में आया कि मैं आपको अनपढ़, गँवार और जाहिल लगती हूँ, इसलिए आप मुझे लोगों से मिलवाना नहीं चाहते। एक बात बताइए, जब यही अनपढ़ और गँवार बीवी घर में आपका सारा काम करती है, आपके कपड़े धोती है, आपको ताज़ी-ताज़ी रोटियाँ बना के खिलाती है, जब आप आते हो तब आपका सारा कुछ सामान रेडी करके रखती है, तब आपको ये गँवार नहीं लगती? जब आपकी माँ आपकी सेवा करती है, आपका घर सँभालती है, तब तो आपको ये बहुत अच्छी लगती है। और जब बात समाज में लोगों से मिलवाने की आती है, तो मैं आपको अनपढ़, गँवार और जाहिल लगती हूँ। अरे मुझे नहीं लगता अच्छा तुम्हें कहीं लेकर जाना। तुम अपना हुलिया तो देखो, तुम कैसे रहती हो। मैं इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाता हूँ, कई फंक्शन होते हैं, मेरा मन करता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हें ले जाने का कहीं भी मन नहीं करता, क्योंकि तुम एक अनपढ़ जाहिल गवार हो। तुम सिर्फ घर में रह सकती हो, बाहर ले जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। शायद लोग सच बोलते हैं कि लड़कियों को ना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन्हें भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अगर आज सच में मैं पढ़ी लिखी होती ना, तो आपकी बातें बर्दाश्त नहीं करती और ना ही आप मुझे ऐसा बोलते। तब शायद आपके दिल में मेरे लिए भी थोड़ी बहुत इज्जत होती। पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी भी एक माँ है, वो भी अनपढ़ है, वो भी मेरी तरह ही हैं, अनपढ़, गँवार और ज़ाहिल। लेकिन उन्होंने आपको पाल-पोस के इतना बड़ा कर दिया, अपना पूरा घर सँभाल लिया। आज वो बूढ़ी हो चुकी हैं और अब बहुत खुश भी हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद पापा जी इतने अच्छे होंगे कि उन्होंने कभी उन्हें ये अनपढ़ या गँवार नहीं समझा होगा, बल्कि अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी समझा होगा
और उनकी इज्जत की होगी, लेकिन आप कभी समझ ही नहीं पाए कि मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ। और आज शादी की सालगिरह के दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने मुझसे बोल दी, ये सोचे बिना कि मुझे कैसा लगा होगा, मुझ पे क्या बीती होगी। मैं इतना दूर से, मुझे कुछ नहीं पता था, फिर भी मैं बस आपको सरप्राइज देने के लिए आई। और वैसे भी आपको तो शादी से पहले से पता था ना कि मैं अनपढ़ हूं, फिर भी आपने मुझसे शादी क्यों की? क्यों आपने अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी? पर कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, अब आपको इस अनपढ़ के साथ और ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। आप ढूंढ लीजिएगा अपनी मैचिंग की कोई भी लड़की जो आपको पसंद हो, जो अनपढ़ और गंवार नहीं होगी। पर याद रखिएगा, एक ना एक दिन आपको जरूर फील होगा कि आपने जो किया वो गलत था, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पे सही होता है। मैं आज ही पापा को बुला के अपने घर वापस चली जाऊंगी, आप पे बोझ नहीं बनूंगी मैं। अरे नव्या सुनो तो सही, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऑफिस मत आया करो नव्या।